सनत फाउंडेशन के पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है। इंदुकांत आंगिरस का अभिवादन स्वीकार करिए। आज जिस पुस्तक का परिचय मैं आपको देने जा रहा हूं, उस पुस्तक का नाम है शांति शतक को गाते गाते। यह एक छोटा सा खंड काव्य है और इसके कवि हैं श्री बाबूराम शर्मा विभाकर। मेरे बहुत पुराने मित्र। आज अचानक मुझे पुरानी किताबों में यह किताब मिली तो मुझे लगा आप सबके साथ साझा करनी चाहिए। उन्होंने यह पुस्तक मुझे भेंट करी थी इन शब्दों के साथ: मेरे प्रिय इंदुकांत आंगिरस जी को सहस्त्र बाबूराम शर्मा विभाकर। और उनके हस्ताक्षर भी इस पर हैं। तो जो भी पुस्तक पर कवि के हस्ताक्षर हो जाते हैं वो अपने आप में दुर्लभ तो बनी जाती है। यह भी एक दुर्लभ किताबों में से एक है, क्योंकि इसकी मैं समझता हूँ कि बहुत कम प्रतियां छपी होंगी और अब किसी किसी के पास ही ये प्रति रही होगी। विभाकर जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और कई बार उनसे मुलाकात होती थी जब मैं दिल्ली में रहता था। अक्सर मेरे पास आते थे। उनके व्यक्तित्व के बारे में जस्ट दो तीन वाक्य कहूंगा। बड़ा सहज और सरल व्यक्तित्व, और अक्सर जो है वो अक्सर अक्सर कुर्ते कुर्ते में और पजामे में खद्दर के कमीज भी अक्सर पहनते थे। तो कभी शर्ट में भी होते थे, पर कई बार एक कुर्ते पजामे में आते थे अक्सर, और एक थैला हमेशा उनके लटका रहता था कंधे पर। तो विभाकर जी जो है इस तरह मेरी मुलाकात होती थी। और मेरे दादाजी गाजियाबाद में रहते थे, आप भी गाजियाबाद में रहते थे, और वो मेरे दादाजी से भी, पंडित ओमदत्त शास्त्री से भी मिलने आया करते थे और कविताएं अपनी सुनाया करते थे अक्सर। उन दिनों मैं स्टेट्समैन में काम करता था तो अक्सर मेरे दफ्तर में भी आ जाया करते थे वो। और एक दो बार उन्होंने ही मेरे को डॉक्टर श्याम सिंह शशि से मिलवाया एक बार। खैर, अब मैं इस पुस्तक पर आता हूँ। तो इस पुस्तक की भूमिका जो है डॉक्टर धनंजय सिंह ने लिखी है। उनके नाम के नीचे कुछ लिखा नहीं है, तो मैं समझता हूँ यह है वही डॉक्टर धनंजय सिंह है जो कादम्बनी में काम करते थे, संपादकीय विभाग में थे। उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। और एक पंक्ति उनकी भूमिका से पढ़ रहा हूं मैं कि इस खंड काव्य को पढ़कर मेरी उनके बारे में पूर्व उल्लेखित मान्यता को और बल मिला है, उसे दृढ़ता मिली है, उसकी पुष्टि हुई है। इस खंड काव्य में से मैं आपको अ, कुछ जो है चंद छंद जो है पढ़ के, चंद जो स्टैंजास हैं वो पढ़ के सुनाऊंगा। और कहा जाता है कि आज जैसे युद्ध का माहौल चल रहा है, तो उस समय भी युद्ध का माहौल था। शायद ये रहा होगा, कह नहीं सकता, क्योंकि इस पे साल ही नहीं लिखा है ये कौन से साल में पब्लिश हुई थी। हाँ हाँ, लिखा है प्रथम संस्करण जून 2008 2008 में प्रकाशित हुई थी ये किताब। और इसका मूल्य 50 रुपये रखा हुआ है उन्होंने। और प्रकाशक हैं सुमेधा प्रकाशन गाजियाबाद। तो युद्ध से इसमें भारत की रूस से जो मित्रता रही है बरसों पुरानी, जिसको जो आजकल भी काफी चर्चा में है, उसके बारे में, उससे संबंधित भी कुछ छंद हैं। तो मैं एक तो पहला जो स्टार्टिंग का है वो हिंदी के ऊपर है, वो आप सुने कि अंतरिक्ष में चमकी हिंदी और धरा पर गमकी हिंदी, हिंदी रूपी मनोकामना सकल विश्व में दमकी हिंदी। और फिर रशियन संबंधित ये देखें ये छंद कि रमा शब्द धरती पर रशियन लुभा रही है और सबकी अखियन, सारी धरती बोल रही है, हम हम सब हैं बस भैयन भैयन। तो और रशियन से संबंधित और एक दो छंद देखें इसमें, जो जैसे मैक्सिकम गोरकी टॉलस्टाय साहित्य जीवन रचवाए, सामाजिक उत्थान चेतना सबके अंतर में करवाए। और लेनिन के ऊपर एक एक छंद और देखें। हाँ, लेनिन का जो वाद गूंजता, मानव का संवाद गूंजता, अने कहीं भी हो धरती पर उससे ही है सदा जूझता। और एटम में हो शांति संदेशा, नहीं विनाशी हो अंदेशा, सबके जीवन में सुविधा सुख, हित चिंता नहीं होवे ऐसा। तो इस तरह से उन्होंने शांति संदेश
जो शांति के दूत थे नेहरू जी, उनको ध्यान में रखते हुए और शांति संदेश के ऊपर जो है पूरे विश्व में शांति हो, वो उनका मुख्य इसका जो वो है केंद्र बिंदु है इस खंड काव्य का। ये देखें कि नेहरू बुल्गानेन समझौता, खुश्चेव को देखो बोता, बीज मित्रता के भारत में शांति यक का बनकर होता। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत तो हमेशा ही शांति की उसने आवाज लगाई है। शांति ए, उसकी कोशिश रही है कि हमेशा विश्व में शांति रहे। आज भी जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है तो भारत की जो नीति रही है वो यही है कि ये युद्ध का समय नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और शांति के लिए प्रयास भारत ने हमेशा किया है। पहल नहीं करते हैं कोई, दया भावना संग लिए हैं, आखिर गांधी राष्ट्र निवासी, शांति संदेशा संग जिए हैं। और एक हिंदी और हमारे भारत और रूसी की जो मित्रता है कि हिंदी रूसी भाई भाई सबने ही आवाज लगाई, मित्र अगर हों तो ऐसे हों, सुप्रकृति भी सुनकर घुमाई। इस संबंध में एक जिक्र और करना चाहूंगा कि बरसों तक परिषद साहित्य परिषद जो एक संस्था जिसका मैं लगभग 20-25 साल तक मैं उसका महासचिव रहा और उसका संस्थापक भी रहा। मेरे साथ शिवनलाल जलाली भी उसके संस्थापक थे परिषद साहित्य परिषद के, और लगभग 1987 से हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे थे रूसी सांस्कृतिक केंद्र में दिल्ली में। हर महीने काव्य गोष्ठियाँ होती थी और रूसी लेखकों को समर्पित कार्यक्रम होते थे। तो वहाँ पर भी विभाकर जी जो है अक्सर आया करते थे, और रूस और भारत की मैत्रिता जो मित्रता है उससे संबंधित बहुत से चित्र वहाँ पे हमेशा लगे रहते थे। कुछ प्रदर्शनियां भी इस सिलसिले में चलती रहती थी। तो एक हमारी और भारत और रूस की जो दोस्ती है, मुझे याद है उस जमाने में एक जो सोवियत नारी एक पत्रिका निकलती थी जिसका संपादकीय विभाग जो है वहाँ पे बाराखंबा रोड पर हुआ करता था, और बहुत सुंदर पत्रिका, उसका कागज भी इतना अच्छा होता था। लेकिन समय के साथ वो पत्रिका भी बंद हो गई। और अ, कुछ और मैं आपको इसमें से छंद पढ़ के सुनाता हूँ कि उनकी तरुणाई ने पूछा, वो कहते हैं कि नेहरू जी कभी भी बन जाते अगर वो नेता ना होते। तो उनकी तरुणाई ने पूछा आजादी के बांके स्वर में, और इन्वर्टेड में है, नेहरू इतना वक्त नहीं है कविता के उस आडंबर में, कि बोल बोल में तेरी कविता लिख दे रे इतिहास नया तू, भाषण में या आलोक आलेखों में ले आ एक मधुमास नया तू, ले आ एक मधुमास नया तू। और एक नेहरू जी पे को समर्पित अ, ये देखेंगे कि जनमानस में उठा ज्वार था, नेहरू चंद्र ज्योति ने खींचा, नेहरू के जय उद्घोषों को स्वर के जय तालों ने सींचा, स्वर के जय तालों ने सींचा। अ, तो और देश इसमें कई छंद ऐसे हैं जिसमें भारत की जो है महिमा को दर्शाया गया है, और और जो अ, भारत की डाइवर्सिटी में जो एकता होती है उसके बारे में भी ये देखें आप कि सदा एकता की वाणी में मिलकर बोले जय भारत की, उन बच्चों में जात पात की बात नहीं हो अपने मत की, और देश वही है शक्तिवान बस जिसके बच्चों में मर्यादा, आज और कल की संगति में राष्ट्र धर्म का गढ़े इरादा, राष्ट्र धर्म का गढ़े इरादा। और देखें ये बंद देखें कि एक मनोवैज्ञानिक तल पर बच्चों ने था उनको जांचा। चाचा नेहरू और बच्चों का जो प्यार है आपस में जो उनका संबंध था उसके बारे में लिखा है ये कि एक मनोवैज्ञानिक तल पर बच्चों ने था उनको जांचा, अतः कहा निस्संबोधन दे नेहरू चाचा, क्योंकि नेहरू जी जो थे नेहरू चाचा कहलाए जाते थे, बच्चे थे उन्हें इस नाम के साथ बुलाया करते थे। और शांति दूत के ऊपर ये देखें कि जनमानस में क्रांति दूत बना, शांति दूत का वरा विशेषण, क्रांति शांति करते हैं दोनों, राष्ट्र विचारों का संप्रेषण, राष्ट्र विचारों का संप्रेषण। और दोस्तों
और 2-3 बंद सुन लें आप इसी में से। ये देखें कि पंचशील के शिल्पी की वह वैचारिकता बहुत अनोखी। पंचशील के शिल्पी की वह वैचारिकता बहुत अनोखी। सब देशों के लिए जरूरी, नहीं कभी जाती है थोपी, नहीं कभी जाती है थोपी। और इसमें इंदिरा जी जो नेहरू जी की पुत्री हैं उनके ऊपर भी एक दो कुछ छंद हैं। ये देखें आप कि प्रियदर्शनी है वीरांगना, सपना सच हो करके बोला, भारत को दी वह ऊंचाई, उन्नति का हर राज टटोला। और जगी इंदिरा की प्रतिभा व नागरिकों में जगी चेतना, सभी क्षेत्रों में विकास हो, खुशहाली की हुई सृजना। और अंतिम इसका बंद पढ़ रहा हूँ कि नेहरू के सपनों की बिटिया, भारत के अपनों की बिटिया, सम्मानित हो गई जगत में, जग भर के नैनों की बिटिया। इसमें अंत में एक अलग से एक गीत लिखा है और उसका शीर्षक है अनुगूंज। ये जो देशभक्ति है उससे ओतप्रोत ये गीत है, तो मैं चाहूंगा कि इसको साझा किया जाए आपके साथ। आप सुन लें, छोटा सा गीत है, दो ही बंद है इसमें। कि भारत माँ के संदेशों में जीवन अनुगुंजित हो जाए, भारत माँ के संदेशों में जीवन अनुगुंजित हो जाए, उन्हीं समर्पित आत्माओं का स्नेह राष्ट्र में बंधा रहेगा, प्राण निछावर मातृभूमि पर यौवन सम्यक सदा रहेगा, बात अभय जो कहे सदा वह उर्मे अनुवादित हो जाए, धरा मातु में पुत्र उसी का चिर नाता जीवन पर धारित, हर्ष हमारा है नंदनवन जीवन भर होता संवादित, अश्रु शहीदों की यादों में उमग उमग हुलसित हो जाए, अश्रु शहीदों की यादों में उमग उमग हुलसित हो जाए। तो दोस्तों ये छोटा सा खंड काव्य था जिसका परिचय मैंने आपको दिया। इसके कई कारण थे, एक तो वो मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय था, दूसरा ये पुस्तक उन्होंने मुझे भेंट करी थी, दूसरा ये शांति अ, शतक को गाते गाते, जैसा कि इसका नाम है, शांति की कामना से लिखा हुआ ये खंड काव्य, जिसकी आज के दौर में ज़रूरत है, क्योंकि आज पूरे विश्व में जो है जगह जगह जो है कई जगह लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, युद्ध हो रहे हैं, कई देश आपस में लड़ रहे हैं। तो और इसमें जो नेहरू जी और इंदिरा जी के शांति जो उनके प्रयास थे उनको भी उजागर किया गया है। तो अ, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे आप चाहें तो कभी भी जब आपका अवसर लगे, मुझे नहीं पता ये पुस्तक आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि ये अपने आप में एक दुर्लभ पुस्तक है, मुझे नहीं लगता कि ये से भी आपको मिल पाएगी। फिर भी अगर कोई इसको पढ़ना चाहे तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं इस पुस्तक की जेरॉक्स उनको भेज सकता हूँ। छोटी सी पुस्तक है, सिर्फ 35 पृष्ठ हैं इसमें। तो दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और उम्मीद है आपको मेरा ये परिचय पसंद आया होगा इस पुस्तक का। इसे आप जरूर अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस पुस्तक का परिचय देने का एक कारण ये भी है कि जो, बल्कि मैं कहूँगा जैसे भूले बिसरे साहित्यकार होते हैं, तो उनमें से एक नाम अगर हमारी साहित्यिक बिरादरी में कहीं कोई भाई पाए तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उसको सब तक पहुंचाएं। हो सकता है बहुत सारे आपसे जो आज के नए लेखक हैं उन्होंने बाबूराम शर्मा विभाकर का नाम ही ना सुना हो। तो इस प्रयास से मेरा ये कोशिश रहती इस इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि ऐसा प्रयास रहता है कि ऐसी कोई भी पुस्तक हो जो कोई दुर्लभ हो तो जरूर सभी के साथ साझा करी जाए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खंड काव्य शांति शतक को गाते गाते, बाबूराम शर्मा विभाकर जी द्वारा लिखा हुआ ये खंड काव्य था, और इसका परिचय दे रहे थे इंदुकांत आंगिरस। जय भारत, जय हिंद। सनत फाउंडेशन की ओर से सभी का अभिनंदन।